आपको मालूम है 32 साल से वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। 7वीं बार हमारा एक्सोडस हुआ है वहाँ से। तो हम लोग अपनी जान बचा करके, जैसा मीडिया को भी ये सबको पता है, वहाँ से भागे हैं। क्योंकि हम लोग खुद से नहीं निकले हैं, निकाले गए हैं, तो ज़रूरी है। लेकिन मोदी जी ने बहुत ही राजनीति, कूटनीति और सारे प्रशासनिक जितने भी हथकंडे भी उसको बोलेंगे, सारा कोशिश करके 370 हटाई, कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 370 सीटों का नारा दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है, इसलिए पीएम मोदी ने 370 सीटों का नारा दिया इस बार। और 370 सीटें, धारा 370 हटने का क्या इम्पैक्ट है भारत पर, ये बताने के लिए हमारे साथ पनून कश्मीर के लोग मौजूद हैं, जो कि कश्मीरी संगठन है एक। आपका शुभ नाम? रवि कांचरू मेरा नाम है। मैं पनून कश्मीर संस्था का सचिव हूँ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। जी, मेरा प्रश्न ये था, ये पनून कश्मीर का मूवमेंट कश्मीर लखनऊ में कैसे? हम लोग, आपको मालूम है 32 साल से वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। 7वीं बार हमारा एक्सोडस हुआ है वहाँ से। तो हम लोग अपनी जान बचा करके, जैसा मीडिया को भी ये सबको पता है, वहाँ से भागे हैं। और राष्ट्र के हर कोने में जिसको जहाँ कोई रास्ता मिला वो वहाँ पहुँचे। उसी प्रकार से हमारी जो लखनऊ की यूनिट इस वक्त आपके सामने मौजूद है, उन्होंने अपने 35 साल के अंदर अपनी ब्रेड अर्न करने के लिए, अपने पालन चालन के लिए वो फितर गए पूरे देश में। इसी तरह से लखनऊ में कुछ लोग, हम लोग आकर के बस गए अपनी जीविका के उपार्जन के लिए। इसलिए कारण रहा कि हमारे जी। अच्छा, 32 साल हो गए, अब तो नई पीढ़ी आपकी आगे आ गई होगी, तो क्या आप प्लान कर रहे हैं कि अपनी वादियों में वापस लौटने का? बिल्कुल, हमारी मातृभूमि है। भले हम 35 साल में कहीं पे भी सेटल हो गए हों, हमारे बच्चे सेटल हो गए हों, पढ़ लिया हो, उम्र हो गई है, उन सब के बावजूद हमने कहीं ना कहीं इस तरह का विचार ज़रूर है कि अपनी मातृभूमि से हम जुड़ा रहना चाहते हैं। अपनी मातृभूमि को कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, हम उसके साथ जुड़े रहेंगे। इस प्रकार से हमने ये विचार रखा है कि ज़रूर मौका लगेगा और चीज़ें बेटर होंगी, अच्छी होंगी, तो डेफिनेटली हम क्यों अपने मातृ स्थान पर ज़रूर जाएंगे। तो मातृभूमि और मातृशक्ति, ये दोनों लगभग सिनोनिम्स हैं। माता ही जन्मभूमि है, माता ही मातृशक्ति है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 32 साल हो गए अपनी मिट्टी से बिछड़े हुए, आप वापस, आपके दिमाग में वो यादें हैं? बिल्कुल है, अभी तक है, आगे भी रहेंगी। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगी। क्योंकि हम लोग खुद से नहीं निकले हैं, निकाले गए हैं, तो ज़रूरी है। हमने कश्मीर के जो एक्सोडस था 91 का, बहुत दर्दनाक कहानियां सुनी है उसके बारे में। कृपया इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल रियलिटी है। गवाह है उसकी। हम लोग वहीं पे रहते थे ना, हम लोग कैसे निकालेंगे वो दिमाग? जब तक हम लोग जिंदा है ना, तब तक तो हमारे दिमाग से नहीं निकलेगा। हम यही चाहते हैं कि कब मोदी जी वहाँ पे सब ठीक ना करे और हम लोग वहाँ पे अपने अपने घरों में जाए। वो हमारे दिमाग में कहीं नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोगों ने वो जो वहाँ पे जो भ्रष्ट आए वो हमने अपने आंखों से देखा है। 91 में जब हम लोग वहाँ से आए, हमने वो सब अपने आंखों। देखिए, गिरिजा टिक्को को आरी से काट दिया गया, 21 नौसैनिकों को सड़क पे गोली मार दी गई, और टीकालाल टपलू को माथे पे गोली मारी गई। ये सब घटनाएं हमने पढ़ी है, सुनी है, लेकिन हम पहली बार मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जिन्होंने घटनाएं आंखों से देखी है। इस बारे में कुछ बताइए, तो निजी अनुभव बताइए ताकि देश जाने। जीजा के वो डॉक्टर केएल गंजू को मारा गया, डॉक्टर साइंटिस्ट से बारामूला के। ये मेरी पत्नी है, मैं पीएन बालिया, प्रदीप बालिया, जो इनके जीजा के बहनोई थे सगे, डॉक्टर केएल गंजू, और उनको, उनकी वाइफ को, दोनों को उसी के गांव में मारा गया, जो कि इसमें दिखाया गया कश्मीर फाइल्स में। और कश्मीर फाइल्स का जो दूसरा वाला एपिसोड बना है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर फाइल्स, उसमें पहला जो पल्लवी जोशी ने इंटरव्यू लिया है विवेक गंजू का, वो बच्चा उन्हीं का है। उसको बहुत दर्दनाक मौत दी गई और उसके पड़ोसी नहीं मारा, उसके पड़ोसी नहीं उनको एड्रेस बताया। बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा। और ये धारा 370 जो हटाई है, ये लगभग असंभव था। हम लोग उसको जानते हैं, जैसा कि वहाँ कई विपक्षी सभी लोग जानते हैं, महबूबा मुफ्ती ने और सब ने बोला कि ये असंभव है, लाशें बिक जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी जी ने बहुत ही राजनीति, कूटनीति और सारे प्रशासनिक जितने भी हथकंडे भी उसको बोलेंगे, सारा कोशिश करके 370 हटाई, कुछ नहीं हुआ। आराम से 370 हटाना लगभग ठीक है। तो अब आपकी जो जमीनें और दुकानें और बाकी जायदाद थी वहाँ पे, क्या वो सुरक्षित है या फिर वो दूसरे लोगों के हाथ में चली गई है?
वो लगभग उसमें 80% तो सुरक्षित है, लेकिन बहुत ऐसा था जो उन्होंने, हम लोग जो पूरी जानकारी रखते हैं कि हम लोग के कई ऐसे रिश्तेदार थे, उनके यहाँ जाके उन्होंने, जैसे वो जम्मू में शिफ्ट हो गए, माइग्रेट होके, विस्थापित होके, वहाँ के उनके आदमी गए, वहाँ के जो मुस्लिम थे उनके आदमी गए, उनको लगभग फोर्स किया कि आप भेज दो, अब तो कभी वापस जा नहीं पाओगे, तो कहीं ने तो भेज दिए, लेकिन बहुत लोगों की सुरक्षित भी है। लेकिन समस्या अभी ये है कि टारगेट किलिंग हो रही है इस समय, जो रोकना वो ज़रूरी है, और वो सीधे रोका जाना बहुत मुश्किल है। बाकी देखिए कोई बड़ी घटना अब नहीं होती, मोदी जी ने इस तरह से। तो व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर टारगेट किलिंग? जो टारगेट लक्षित हत्याएं हो रही हैं, उसका समाधान क्या देखते हैं आप? नहीं, द सॉल्यूशन ऑफ टारगेट किलिंग इज जस्ट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, बिकॉज किसी को कोई भी अचानक जाके मार सकता है, हत्या कर सकता है। उनकी ये कोशिश होती है, अब वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, टारगेट किलिंग का मतलब ये है कि जो टेरर नेटवर्क है वो अभी भी काम कर रहा है, जो मुखबिर है लोकल लोगों में, वो अभी भी काम कर रहे हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ, मैं गृह मंत्रालय से एज ए जॉइंट असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुआ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ जो यहाँ पर बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि टारगेट किलिंग को मैं इसीलिए अंतर समझा रहा हूँ। पहले एक ग्रुप पूरा प्लान करता था, कहीं बैठते थे वो लोग, तो वह प्लानिंग नहीं कर पाते। इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है इस समय, बहुत सब कुछ चल रहा है, तुरंत पता लग जाता है। लेकिन टारगेट किलिंग वही हुआ कि हमने अपने कमरे में बैठ के तय कर लिया कि इसको, आदमी को, वो कश्मीरी पंडित वापस अपनी बस्ती में आ रहा है और वो आने की कोशिश कर रहा है। दैट इज कॉल्ड लोन वुल्फ अब टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जो कि अकेला प्लान करता है, अकेला हत्या करता है, जिसको इंटेलिजेंस की भाषा में लोन वुल्फ बोलते हैं। तो इसका समाधान ये है कि अच्छी तरह से ब्रेन वॉश किया जाए वहाँ पे, और लोगों को समझाया जाए कि दे आर ब्रदर्स, दे आर नॉट एनिमीज। श्योर, क्योंकि ये चीज़ अब जो हो रहा है, लोग, हालांकि हमारे कश्मीरी पंडित भी बहुत नाराज़ हैं कि मुस्लिम लोगों को वहाँ पर फ़ायदा दिया जा रहा है। लेकिन देखिए क्या है ना, 100% मुस्लिम तो नहीं खराब है, हम लोग बचपन से देख रहे हैं। उसमें क्या है कि वो जब जो यूथ है, जिसका दिमाग मदरसों में जाके गलत सलत वो भावनाएं दे के बदल दिया गया, अब वो धीमे धीमे उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो रही है, सामाजिक रूप से उनको समाज के साथ जोड़ा जा रहा है, समाज की मुख्य धारा में। मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, जो यूथ, जो अभी 10-10 साल के बच्चे हैं, वो जब बड़े होंगे 15-20 साल के और एकदम 30 साल के होंगे, तब उनको समझ में आएगा कि ये गलत है। भारत के साथ ही रह के हमारा सब कुछ संभव है। अच्छा, आप कितना वक्त देखते हैं कि जो 70 हटने के बाद, देखिए 5 साल हो चुके हैं, दूसरा चुनाव हो रहा है, ये आप कितना वक्त और देखते हैं कि आपको वहाँ पे आराम से लोग बस जाएंगे? एकदम तुरंत तो अभी नहीं बसाया जा सकता, क्योंकि वही बात आ जाती है कि जैसे एक सेपरेट बहुत बड़ी बस्ती कॉलोनी मांग की जा रही है। कॉलोनी देने से कोई कश्मीरी अपनी घाटी में वापस जाने का जो उसको आनंद मिलना है, वो तो नहीं मिल पाएगा। वो जब तक अपने गाँव में, अपनी ज़मीन में नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि बहुत बूढ़े, मतलब इनकी मदर ही, हमारी सास जो थी, उनका देहांत इसीलिए हो गया। उनका देहांत इसीलिए हो गया कि उनकी जो है, मतलब पूरी दिमाग की नसें श्रिंक कर गई थी, कोई इलाज नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो घाटी में रहती थी, कश्मीर घाटी, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं। लेकिन अब वो चेंज होने से बहुत फर्क पड़ गया। और जो आप कह रहे हैं अंतर पड़ेगा धीमे धीमे। इस चीज़ को साइकोलॉजिकली सब लोग समझेंगे कि कश्मीर का उत्थान यही है, कश्मीरी की प्रजाति जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, लेकिन हम उन्हीं मुस्लिम को मानते हैं जो वास्तव में भारत का अभी। अच्छा, एक सवाल था, कटु है लेकिन कठोर सवाल है। हाँ। एक कठोर सवाल ये है कि 91 के पहले तक जो कश्मीरी पंडित थे, वो शेष हिंदुस्तान से खुद को कनेक्ट नहीं फील करते थे, बल्कि कश्मीरी मुसलमानों से कनेक्ट फील करते थे। अब ये भ्रम टूटा या नहीं? हाँ, भ्रम बिल्कुल टूटा है। लेकिन जो वहाँ के घाटी के थे, जो विस्थापित हो गए पूरे भारत में सब जगह, एक तरह से अब सेटल्ड हो गए हैं, समझिए लगभग 30 साल हो गए हैं, तो वो सेटल्ड तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी जड़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। अब उसमें खाली एक ये प्रॉब्लम है कि उनका वापस जाना कैसे संभव हो, ताकि वो बस जाएं। बसने का मतलब है, जहाँ बसने की कोशिश की, एक आदमी आता है, उसको कहाँ से पैसा मिलता है, वो आके, जिसको दैट इज कॉल्ड टारगेट किलिंग, वो आके उनको एक आदमी गोली मार के चला जाता है। तो हम अभी पंनून कश्मीर के लोगों से बात कर रहे थे, हमारे साथ सज्जन मौजूद थे जिन्होंने बताया, प्रदीप मालियान जी थे, तो उन्होंने बताया कि कैसे अब भारत सरकार के कश्मीर को लौटने का प्लान सफल होगा। हम आगे भी इस तरह से आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।